हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंश का कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, कल देखिए हम लोग घन और घनाभ देख रहे थे, आज उसका कुछ प्रश्न देखते हैं। तो आइए आप लोग जुड़ जाइए। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए आज हम लोग प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद कल से कुछ दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो देखिए मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा घन और घनाभ। घन और घनाभ में हमने तीन फार्मूले लिखवाए थे। तो पहला फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या था कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। और दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है। और तीसरा होता है, नहीं ये तो घन का है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। और घन सुधार लीजिए इसको, 6a² होता है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्तों, तो √3a। या ये आप आगे लिख सकते हो या पीछे भी लिख सकते हो, √3a। और घनाभ का देखिए इधर, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। और दूसरा लिख लीजिए, घनाभ का, ये लिख लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर 2LB प्लस बी एच प्लस में एच और एल। और तीसरा है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस में B² प्लस में H²। ठीक है मेरे दोस्तों, उतार लीजिए फार्मूला, फिर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके। आप लोग फार्मूला उतार के याद कर लीजिए, आप लोग हमेशा काम देगा ये। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा अपने कॉपी में। हटाता हूँ इसको। अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहले घन का कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, मेरे पास एक बुक है, उस बुक में से हम प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फटाफट आप लोग उत्तर दीजिए। हमने प्रश्न को लिख लिया है। तो बताइए मेरे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। देखिए हम लोग हल करते हैं। देखिए दिया हुआ है घन का आयतन। तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन a क्यूब बराबर हमको दिया है 27। घन का आयतन हमने लिखा था ना, घन का आयतन बराबर a क्यूब, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। ठीक है मेरे दोस्त, हमसे पूछा, हम तीनों बता देते हैं। घन का विकर्ण भी बता देते हैं। अंडर रूट a नहीं, अंडर रूट 3a। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो 9 के जैसा दिख रहा है। तो देखिए हमें a क्यूब बराबर क्या दिया हुआ है? 27। तो हमें a बराबर निकालना है, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? √3 का 3√27 मतलब थर्ड रूट उधर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो थर्ड रूट फिर हम तोड़ेंगे इसको। 3 इंटू अंडर रूट, इसको तोड़ेंगे 3 3 के 9, 3 यहाँ 27। तो 3 का कॉम्बिनेशन बन गया। यदि क्यूब रहेगा तो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर 2 स्क्वायर रहेगा तो 2 का ही बनेगा। तो a बराबर हमारा क्या आ गया? 3। ये हमारा a का मान है। ठीक है, अब हमको दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 6a²। तो 6 इंटू a, 3 इंटू 3, 36 के 18, 18 2 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब विकर्ण क्या होता है? a का मान हमने निकाल लिया है। तो विकर्ण √3 इंटू 3 √3 हो जाएगा। ठीक है मतलब दोस्तों, क्योंकि विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बराबर अंडर √3a। तो हम a का मान रख देंगे √3 इंटू 3। हमको इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 3। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो √3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उतार लीजिए आप लोग। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया? तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, प्रश्न उतार लीजिए आप लोग। फिर अगले प्रश्न को हम बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न लिखता हूं मैं। आज 2 ही प्रश्न बताएंगे मेरे फ्रेंड्स। देखिए बुक में दिया हुआ है कि एक घन की सभी विमाएं 100% बढ़ा दी जाती है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है। प्रश्न लिखिए मेरे दोस्तों। दिया हुआ है कि एक घन का एक घन के प्रत्येक
प्रत्येक साइडों को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके संपूर्ण घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि घन के प्रत्येक साइडों में यदि हम 100% की वृद्धि कर देते हैं तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कितना परसेंट वो बढ़ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए हल करते हैं। लिख लीजिए हल बराबर, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, जैसे इसकी एक साइड ए है, अपने आप में साइड 100% होती है, अगर हम उसमें 100% की ओर वृद्धि करते हैं तो 100% यानी कि वही डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2a। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब एक जगह पे हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो 6(2a² हो गया। ठीक है, 6(2a², क्योंकि 100% वृद्धि का मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% रहती है, तो 100% थी, उस पर 100% वृद्धि हुआ, यानी कि वही संख्या फिर से हो गया, तो दोनों का योग हो गया 2a। ठीक है, अब देखिए 6 × 4a²। ठीक है, ये 4 को हम अलग करते हैं, 4 × 6 को उसके साथ करते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारा पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये 4, यानी कि पहले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये 4 गुना हो गया। यानी कि अगर पहले वो 100% था तो अभी वो 400% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, ये 400% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग, समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। पहले के जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये 4 गुना क्षेत्रफल है, यानी कि पहले अगर 100 रहा होगा तो अभी 400 हो जाएगा, अगर 1 रहा होगा तो 4 हो जाएगा, 10 रहा होगा तो 40 होगा, इसलिए 400% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए 2 ही प्रश्न, मिलते हैं कल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं चैनल को दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।